नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ग्राफ के माध्यम से सीखेंगे स्वर ज्ञान। देखिए, स्वर ज्ञान क्या होता क्या है। स्वर ज्ञान होने से कोई भी हारमोनियम पर कोई भी गाना किस प्रकार से निकाल पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं कि हारमोनियम पर कोई भी गाना कैसे बजा लेते हैं लोग, और हम जो गाना सुनते हैं उसमें हम क्या क्या सुनते हैं जो हारमोनियम पर गाना निकालने में सहायक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम गाने सुनते हैं तो उसमें दो चीज चलता है। एक तो ताल काउंटिंग चलता है, लय, और दूसरा हम जो गाना सुनते हैं। तो गाना जो हम सुनते हैं उसमें दो चीज चलता है। स्वर उसमें तो होता है, फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे तो होता है, और उसमें बोल भी होता है, उसमें उसका लिरिक्स भी होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम तो गाने में जो दो चीज चलता है, एक तो होता है लय या ताल, लय या ताल। ठीक है ना। अभी हम ग्राफ के माध्यम से ये सीखेंगे। ताल, दूसरा सुर। ठीक है, ताल में बेसिकली क्या है कि एक बराबर काउंटिंग चलता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसमें हमको गाना होता है। और इसको हम किस तरह से ताल भी लेंगे इसमें हम, और उसमें इसमें सुर भी लेंगे, इसके बोल भी लेंगे, उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे इसको। ठीक है, तो सुर में क्या है, सुर में दो चीज आता है। एक तो आपके जो गाना चलता है, जो गाना गाते हैं, उसमें दो चीज रहता है। एक तो रहता है लिरिक्स या इसके बोल। एक तो बोल होता है गाना का बोल, गाना का बोल होता है, और दूसरा स्वर होता है, स्वर, जो कि फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है ना। ये दो चीज चलता है, जो गाना गाया जाता है, दो चीज चलता है। तो इसमें हम ताल भी देखेंगे। देखिए, जब हम जैसे कोई भी गाना गाते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या ऊपर जा रहा है, क्या नीचे जा रहा है। जब आप ग्राफ के माध्यम से इसको जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली किस प्रकार से हम बोलते हैं कि ये ऊपर गया, ये नीचे गया। अभी हम कोई दो तीन सुर ले लेंगे, आपको बोलेंगे कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये आप जब प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे, तब आपको ये पता पड़ेगा। और हम बोलते हैं कि स्वर ज्ञान से हमको हारमोनियम पे कोई भी गाना बजाने आ जाता है, स्वर ज्ञान अगर हो गया तो। स्वर ज्ञान से क्या मतलब है, आप अगर अलंकार गाते हो, सारे गामा 50 अलंकार कर लो, तो आपको स्वर ज्ञान हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। स्वर ज्ञान से मतलब क्या है कि आपने जो चीज सुना हूबहू वैसे आपने उस चीज को बजा दिया। आपने कोई भी गाना सुना, ठीक है, कोई भी गाना सुना, आपने उसका फ्रीक्वेंसी चेक किया कि क्या कौन सा ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे आ रहा है, और उसके बाद उसको आपने देख लिया और वो बजा दिया। आप किसी भी शब्द के द्वारा, आप गाना के बोल के द्वारा आप नहीं बजाते हो हारमोनियम पे। ठीक है, ये चीज को समझना पड़ेगा। गाना के बोल के द्वारा आप नहीं बजाते हो। बजाते हो क्या, उसका जो फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो रहा है, उस चीज का अगर समझ में आ गया तो इसका मतलब स्वर ज्ञान हो गया। अगर वो समझ में आ जाता है तो आप कोई भी गाना आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो जब हम इस चीज को हम जब देखेंगे कि क्या ऊपर जा रहा है क्या नीचे जा रहा है, तब हमको समझ में आएगा कि ये किस प्रकार से ऊपर नीचे हो रहा है। नहीं तो सब जब हम नहीं जानते हैं तो सब हमको सपाट ही लगता है, ये बिल्कुल सपाट ही है। ठीक है, नहीं समझ में आता है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एक सॉन्ग है, तुम एक कदम चलना स्वामी। ठीक है, पहले हम लिखते हैं तुम एक कदम चलना स्वामी, हम 4 कदम बढ़ जाएंगे। बस इतना ही एक एग्जाम्पल लेते हैं, और इसी को हम ग्राफ पे समझते हैं कि किस प्रकार से ये चीज होता है ऊपर नीचे। ठीक है, इसको लिखते हैं तुम एक कदम चलना स्वामी। ठीक है, यहां लिखते हैं हम 4 कदम बढ़ जाएंगे।
ठीक है, तुम 1 कदम चलना स्वामी, हम 4 कदम बढ़ जाएंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं, सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले कि इसमें एक रिदम चल रहा है, ठीक है। एक बार इसको हम बजा के थोड़ा सा देखते हैं, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस प्रकार से मैंने बनाया है। ये देखिए, ये मंद्र सप्तक है, ये मध्य सप्तक है, और ये तार सप्तक है। और ये जो है ये आपका सा है। मतलब कोई भी आप स्केल पे गाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका सा, ठीक है। सा मतलब कि उसका स्केल जो है, उसका पिच जो है, तो ये कहीं भी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। उसके पहले हम इस चीज को हम पहले बजाते हैं। तुम 1 कदम चलना स्वामी, हम 4 कदम बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये है। अब इसको हम ग्राफ के माध्यम से इसको समझते हैं हम। सबसे पहले जो इसका है नोटेशन, जो इसका बन रहा है, देखिए सबसे पहले आ रहा है ये देख, एक टाइम लाइन है, ठीक है ना। ये टाइम इसमें आपका आता है, मतलब कि इसमें आपका एक लय चलेगा 1 2 3 4, जैसे कि ये चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये चल रहा है। तो अगर हम सिर्फ सा गाएंगे तो देखिए, सा का क्या है फ्रीक्वेंसी, सा 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 सा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि ये हम किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट, एक पेंसिल लेते हैं। हाँ, देखिए कैसे है, सा 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 सा, मतलब जो हम गा रहे हैं सिर्फ सा एक ही सुर पे है ये, इसीलिए ये जो लाइन है बिल्कुल सीधा आ रहा है, एक सीधा आ रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बताता हूं, जबकि आप जब सा गाया करो तो किस तरह से होना चाहिए, सा सा एक लंबा लाइन बिल्कुल एक ही सुर पे है, ठीक है। अगर हम सारे गाएंगे तो ये देखिए, ये कोमल रे है, ये शुद्ध रे है, तो सारा शुद्ध अगर गाते हैं तो क्या हो जाएगा, सारे गा मा पा धा नी सा, देखिए सा सा रे, नहीं सा, ये यहाँ पे आया क्या, 1 1 सा रे, ठीक है। ये आया यहाँ पे सा रे, गा मा पा धा नी सा। तो ये देखिए लाइन किस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से बढ़ रहा है, ये मतलब कि ये स्वर ऊपर जा रहा है और इधर टाइमिंग बढ़ रहा है, ठीक है। इधर काउंटिंग आपका चल रहा है और इधर ये सुर ऐसे बढ़ रहा है, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है सुर, मतलब कि चढ़ रहा है। अब देखिए यहां से अगर हम सानी धापा मागा ऐसा करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहां तक आया, ये हो गया सा रे गा मा पा धा, ठीक है, नी और सा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर सानी धापा मगर से अवरोह करते तो कैसे आएगा, सा, ध्यान देना है, सा नी, यहां धा देखना है, धा ये है और एक आगे धा पा मा गा रे, ठीक है, इसके मिलाना है और ये यहां पे आ गया सा, ठीक है।
तो आपने देखा कि ऐसे गया ये और एक ऐसे गया, ठीक है ना। आपको पता चला कि ये ऊपर बढ़ रहा है, ये नीचे ऐसे आ रहा है, ये आपको दिख रहा है। लेकिन जब गाना चलता है तो वो आपको समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से हो रहा है ये, ठीक है। तुम एक कदम चलना स्वामी, इस पे मैं ये चीज बना रहा हूं। तो इसका नोटेशन है, पहला है, देखिए इससे हम लेते हैं, पहला है सा रे ग कोमल। सा पहला लिया, सा रे सा रे ग कोमल, ठीक है। उसके बाद पा 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 5 टाइम्स है। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर सात सा, फिर सात सा है तो हो जाएगा सात सा, ये यहां पे सा 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 सा, नी कोमल, आगे नी कोमल है, नी, ठीक है, नी सा, फिर सा आया है, सा, ध प मा मा, फिर है ध, ध कोमल, ध कोमल कहाँ है, ध प, अब ये है म म, ठीक है। तो ये आपका आया, इसको हम रेड कलर से करते हैं, ठीक है ना, रेड कलर से करते हैं इसको, ठीक है। ये ऐसे बड़ा है। ये ग्राफ देखिए किस तरह से गया है, कि आवाज हमारा किस तरह से गया है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ऐसे ऊपर उठा है, फिर ये ऐसे गया है, फिर ये ऊपर गया है, फिर ये ऊपर ही चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, फिर उसके बाद ये ऊपर चढ़ा, फिर उसके बाद फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये यहाँ पे आके ठहरा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम दूसरा लाइन देखते हैं। दूसरा लाइन जो है सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन किस तरह आ रहा है, मा, सेकेंड लाइन जो आ रहा है ये मा, यहां से स्टार्ट होगा, फर्स्ट बीट है मा, ठीक है, मा, गा कोमल, गा, रे, गा, रे, सा, ठीक है, मा गा रे सा, नी, मा गा रे सा, नी नी रे रे। तो नीनी जो है ये मंद्र सप्तक का है आपका, तो ये कोमल है, तो नी नी, उसके बाद ये रे रे है, तो रे आपका आ जाएगा यहाँ पे रे रे, ठीक है। एक एक आगे बढ़ना है, ठीक है ना, एक एक आगे बढ़ना है, नी नी रे रे, फिर मामा गागा रे रे सासा, फिर क्या हो जाएगा रे रे, फिर मा मा, फिर कोमल गा, गा गा, फिर रे रे, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका सा और सा, ठीक है। तो किस तरह से हुआ है ये देखते हैं। म ग
म ग रे सा नी नी रे रे म ग रे रे सा और ये हो गया सा। तो ये ग्राफ ऐसे बन रहा है। तो इसका ये समझ में आपको ये आ रहा होगा कि जब हम गाना जब स्टार्ट किए थे ऐसा देखिए, तुम एक कदम चलना स्वामी, हम 4 कदम बढ़ जाएंगे। तो ये जो है ना पहला लाइन कैसे ऐसे ऊपर चढ़ा है, ऊपर गया है। अगर ये चीज आपको समझ में आएगा कि स्वर ऊपर चढ़ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे ठहरा, फिर यहां से हम लोग सेकेंड लाइन में ये नीचे जाके ये ऐसे जाके फिर ये ऊपर चढ़ रहा है, फिर ऊपर चढ़ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर सा पे आ गया है। तो अगर आप इसको अगर आप समझेंगे तो आपको ये बजाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, इस चीज़ को अगर आप समझते हैं तो। ठीक है, तो ग्राफ के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि स्वर किस प्रकार से ऊपर नीचे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको स्वर समझना पड़ेगा, आपको सुनने की आदत डालनी है। ठीक है ना, आपको स्वर को सुनना है। ठीक है, आप अलंकार का रियाज करते हो, अलंकार का आप रियाज कर रहे हो किए जा रहे हो 10 बार कर रहे हो, 20 बार कर रहे हो, सुबह उठ के कर रहे हो, शाम में कर रहे हो, जब भी टाइम मिल रहा है तब कर रहे हो टाइम निकाल के। लेकिन आप सिर्फ कर रहे हो, बस मेहनत कर रहे हो। आपको करना क्या है, आपको सुनना जरूरी है। जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप देखिए, जैसे कि कोई भी स्केल जो होता है, जैसे सारे गामा पाधा निसा हम लोग बोलते हैं सारे शुद्ध में, फिर या सारे शुद्ध में बोलते हैं, या फिर हम उसमें कोमल लेते हैं, तीव्र लेते हैं। तो 2 स्वरों में जो फर्क होता है ना, या तो आधा का होता है या तो एक पूरा का होता है। देखो, जैसे कि हम बोलते हैं सा रे गा म प ध नि सा। ठीक है, सा रे गा म प ध नि सा, या किसी भी स्केल से आप जैसे ए शार्प से ले लो, सा रे गा म प ध नि सा, कोई सा आप एक ले लो। जैसे कि म प ले रहे हैं, म प, सी शार्प से जैसे म प ले रहे हैं, म प, देखो इसके बीच में एक का गैप है। अगर ये चीज आपको समझ में आ जाएगा ना तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे बोलते हैं गामा, गामा के बीच में एक भी गैप नहीं है, एक भी सुर का गैप नहीं है। ठीक है, एक सुर का गैप या एक भी सुर का गैप नहीं, बस यही होता है। ठीक है, इसका अगर आपको फर्क पता लगने लगे, जब अपनी आवाज को आप सुनने लगोगे, समझने लगोगे, तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि हम लेते हैं सा रे, अब जो कि इसको स्वर ज्ञान नहीं, इसको समझ में नहीं आया कि ये स्वर ऊपर चढ़ा है ना, ये स्वर ऊपर चढ़ा है, लेकिन ये ऊपर चढ़ा है। लेकिन अपनी आवाज को सुनने की आदत डालो आप। मतलब कि सिर्फ अगर आप बजा बजा के करोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। कभी आप इसको विराम दो, हारमोनियम को। स्वर आपको सुनना है, आपको बजाना है और सिर्फ आपको सहायता इसका लेना है। ठीक है ना, सहायता लेना है कि रे कैसा आवाज कर रहा है। उसके बाद आप सिर्फ सारे गाना स्टार्ट करो, सारे 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 सारे। ठीक है, एक गैप का आपको पता चल गया, आप करते रहो उसको। उसके बाद जिसमें कि गैप नहीं है, सानी सानी सानी, इसकी आप आदत डालो सुनने की और बिना हारमोनियम के करने की। जब आप ये चीज करोगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है ना, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। जब आप करोगे, जब आप अपनी आवाज को सुनोगे, तभी आपको स्वर ज्ञान हो पाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है इसमें, इसको फॉलो करो तभी आपको इस चीज का फायदा होने वाला है।